Having a productivity system is like having a second brain. So our actual brain is in the present and our second brain store all of the information, ideas, tasks or anything else we experience in the present so that we can assess it later or in the future. वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन को क्लियर करना बहुत जरूरी है दैट व्हाई वी शुड हैव अ प्रोडक्टिविटी सिस्टम। प्रोडक्टिविटी सिस्टम का क्या फायदा है? व्हेन वी हैव अ प्रोडक्टिविटी सिस्टम वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी अचीव मोर इन लेस टाइम, वी लिव विद इंटेंशंस, वी आर एबल टू फिट मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम एंड वी बिकम मोर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू माय प्रोडक्टिविटी सिस्टम दैट यू कैन आल्सो इंप्लीमेंट एंड ट्रस्ट मी इट्स इजी, नो कॉम्प्लिकेशन। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी ना गाल नहीं कढ़नी पैंदी है फिर तक चैंपियन। Studies and research has been conducted by psychologists and neuroscientists and both agree that our working memory has limited capacity. That is why it is important to have a productivity system so that we get things done and live in an effective manner. Productivity systems के अंदर सबसे important चीज होती है task management. Task management के अंदर दो चीजें आती है और जो पहली चीज है वो है to do list. To do list की सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो to do list is a list of tasks an individual needs to complete in a day. It also known as daily planner. इसका क्या फायदा होता है? We get daily intention, we get clear vision that what we need to do in the entire day. To do list कुछ ऐसी दिखती है और आप इस पे daily task plan करते हो. If you want to make physical to do list तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो. It's completely free. Download it, print it, use it. Personally I use to do list digitally on my laptop. बहुत सारी ऐप है on Play Store and App Store. Accordingly आप सिलेक्ट कर सकते हो और अपने लिए डाउनलोड कर सकते हो और start making to do list. मेरे पे MacBook है and the app that I use is to do list. उसका नाम ही to do list है. मैं ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर एप्पल यूजर्स। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे टू डू लिस्ट बनानी है और मैं कैसे टू डू लिस्ट बनाता हूं फॉर टास्क मैनेजमेंट। बेसिकली आपको टास्क ऐड करने अपनी टू डू लिस्ट में। आप सुबह उठ के भी कर सकते हो या रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। पर्सनली मैं रात को सोने से पहले करता हूं। व्हेन आई ऐड ऑल द टास्क ऑन माई लिस्ट फिर मैं टाइम ब्लॉकिंग करता हूं। सो बेसिकली मैं हर टास्क को टाइम फ्रेम देता हूं कि मुझे वो टास्क कब शुरू करना है। इसका सिंपल सा रीजन ये है दैट आई फील मोर इंटेंशन टू डू समथिंग और मेरा टाइम वेस्ट कम होता है जब मैं टाइम ब्लॉकिंग नहीं करता। सो मैं कभी भी रैंडमली कोई भी टास्क चूज कर लेता हूं। सो व्हेन आई ऐड टाइम फ्रेम आई गेट अ क्लियर विजन। दिन में एक स्ट्रक्चर आ जाता है और वो प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है। देन आई हाईलाइट माय 3 इंपॉर्टेंट टास्क व्हिच आई नीड टू कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द डे। वो 3 टास्क मुझे खत्म करने हैं सोने से पहले, चाहे बाकी टास्क छूट जाए बट मुझे वो 3 टास्क कंप्लीट करना जरूरी है। सो वो 3 टास्क आपने कौन से चूज करने हैं दैट विल गिव यू मैक्सिमम रिजल्ट्स। सो दिस इज माय प्रायोरिटी जो मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स लाके देगा। ये 3 इंपॉर्टेंट टास्क मुझे ये भी डिफाइन करके देते हैं दैट आई नीड टू गो इनटू हाइपर फोकस और फ्लो स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क। डीपली मुझे इन टास्क पे फोकस करना है फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। कभी कभार क्या होता है हमारी लाइफ में कोई अनकंट्रोलेबल टास्क, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आ जाती है जिससे हम अपनी टू डू लिस्ट को ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाते बाय द एंड ऑफ द डे। बट हम पे एक क्लियर विजन तो होता ही है कि हम पे 3 इंपॉर्टेंट टास्क है जो हमें कंप्लीट करने हैं। जब हमारा दिन खत्म होने लगता है और हमारे पे कम टाइम होता है सो हमको एक क्लियर विजन होता है और एक क्लियरली पता होता है कि दैट वी नीड टू कंप्लीट 3 टास्क। हमें पूरी टू डू लिस्ट पे फोकस नहीं करना। कभी कभार क्या होता है हम टाइम के साथ अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं कर पाते, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन या कुछ भी। सो इस केस में क्या होता है वी गो ऑन अ गिल्ट ट्रिप। टू अवॉइड दिस इट्स एसेंशियल दैट वी हाईलाइट आवर 3 इंपॉर्टेंट टास्क दैट वी नीड टू कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द डे। हाईलाइटिंग 3 इंपॉर्टेंट टास्क इसको हम कहते हैं द रूल ऑफ 3। ये कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द बुक हाइपर फोकस। कीप इन माइंड डोंट मेक लॉन्ग टू डू लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट इज जस्ट डस्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द बुक रीवर्क। सो ऑथर कहते हैं कि हम लॉन्ग लिस्ट कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी कैन फील रेजिस्टेंस टू डू इट। वी कैन फील स्ट्रेस एज वेल दैट हाउ मच वर्क वी हैव टू कंप्लीट इन द एंटायर डे। बाय द एंड ऑफ द डे जब हम उस चीज को रिव्यू करेंगे और हमें रियलाइज होगा कि हमने कोई काम नहीं किया, वी विल गो ऑन अ गिल्ट ट्रिप। सो अपनी लिस्ट में उतने ही टास्क ऐड करें जो आपके लिए अचीवेबल है। अगर आपकी टू डू लिस्ट बड़ी हो रही है सो ऐड सम टास्क फॉर नेक्स्ट डे। सो स्टार्ट मेकिंग योर डेली इंटेंशन एंड फील द प्रोडक्टिविटी। दूसरी चीज जो हमें करनी है फॉर टास्क मैनेजमेंट दैट इज कैलेंडर। कैलेंडर इज इनबिल्ट ऐप इन एवरी डिवाइसेस। अगर आपको इनबिल्ट कैलेंडर की ऐप पसंद नहीं है, बी सिलेक्टिव और चूज करें अपने अकॉर्डिंग और डाउनलोड करिए। इफ यू वांट टू मेक a physical calendar, go in the description, download, print it and use it. Basically we have to do scheduling in the calendar. For example, meeting, appointments, exam, travel, parties, training schedule, etc. Like scheduling all the upcoming events. Monthly planning और एक calendar होने से we stay consistent, we avoid delay और कोई भी task भूलने से बचते हैं। We stay in order. I use inbuilt Apple calendar. मेरा calendar कुछ ऐसा दिखता है। I have all the training schedule
के मुझे किस दिन क्या करना है, किस दिन कंटेंट डालना है, किस दिन ट्रेडिंग करनी है और कब कब मुझे सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करनी है। सो आई क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट फॉर अ बिजनेस, वो मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा। किस दिन मुझे कौन से कोर्स में एनरोल करना है, मेरे ट्रैवल प्लान्स, मेरी कोई इंपॉर्टेंट डेट या मेरी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, ये सब एक कैलेंडर के अंदर शेड्यूल है। मुझे एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है अपने मंथ का। सो आई एड ऑल द टास्क एंड वर्क दैट आई नीड टू डू कंसिस्टेंटली, और मेरे जितने भी अपकमिंग इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स सारी एडेड है। ये चीज मुझे मदद करती है टू स्टे कंसिस्टेंट, अवॉइड डिले और किसी टास्क को मैं भूल ना जाऊं। ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर माई टू डू लिस्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट या कोई अपकमिंग इवेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर के साथ साथ मैं उसको अपने पिन बोर्ड पे भी ऐड कर देता हूँ, सो दैट वो मेरे नजर के सामने रहे एंड आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी डे अबाउट दैट। पिन बोर्ड के ऊपर मैंने एक ब्रीफ शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो। कैलेंडर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन दिस वे ऑल्सो। हैविंग अ कैलेंडर या मंथली प्लानिंग करने से आप अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हो। अगर आप ईयरली गोल्स या न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हो मेरी तरह, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट ब्रेक योर गोल्स इनटू मैनेजेबल और अचीवेबल स्टेप्स। उन स्टेप्स को आप स्प्रेड करो अकॉर्डिंगली ऑन द कैलेंडर एंड अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट योर टू डू लिस्ट एंड इट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। सो व्हाट आई मीन बाय इट विल इफेक्ट योर टू डू लिस्ट, जब भी आप अपनी टू डू लिस्ट प्लान कर रहे होगे तो ऑब्वियस है आप अपना कैलेंडर भी देखोगे, कोई इंपॉर्टेंट डेट या कोई इंपॉर्टेंट टास्क या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं है जो मुझे इस दिन करनी है। सो दिस इज व्हाट आई मीन। दिस वाज टास्क मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कैप्चरिंग के बारे में। इन लाइफ वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया, कोर्सेज, बुक्स, पॉडकास्ट, वीडियोस लाइक दिस एंड ऑलवेज थिंकिंग एंड जनरेटिंग न्यू आइडियाज। टू मैनेज ऑल द इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड थिंकिंग, आई हैव अ स्मॉल सिस्टम। टू मैनेज आइडियाज एंड वांट लिस्ट, आई यूज Apple Notes. So in this I document all the ideas that I get related to my work and my want list. As you can see, I have a section of content creation, primary learning, secondary learning, stock markets and editing ideas. So मैं जब किसी की वीडियो देख रहा होता हूँ या मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है रिलेटेड टू कंटेंट और वीडियोस, so मैं इमीडिएटली उसको डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ अपने नोट्स टेकिंग ऐप में, so that in future मेरे को कोई दिक्कत ना आए। In the section of primary and secondary learning, primary learning के अंदर मेरी want list है, all the things that I want to learn and after learning them it will help me to get results. So I focus more on primary learning than secondary learning. So secondary learning में मेरी वो लिस्ट है जो मेरे दिमाग में या मेरे को कभी आइडिया आया that yeah I should learn this skill in future so that I grow myself with time. For example like digital marketing, negotiation, communication, book that I should buy to gain some knowledge and skills. So primary learning की वो सारी learning list है जो मैं सीखना चाहता हूँ, वो मुझे results ला के देंगे। So मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ as compared to secondary learning. Secondary learning is schedule for future, कि मैं फ्यूचर में वो चीजें करूंगा विद टाइम। इन द एडिटिंग आइडिया सेक्शन, मैं जब किसी की वीडियो देख रहा होता हूँ या मेरे दिमाग में कोई एडिटिंग का आइडिया आ जाता है, सो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी की वीडियो देखते हुए मुझे किसी का एडिटिंग का स्टाइल अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि मैं सेम स्टाइल अपने कंटेंट के अंदर यूज करूँ, सो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका एडिटिंग का स्टाइल स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ और इसमें सेव कर लेता हूँ, सो इन फ्यूचर मैं अपनी वीडियो में भी अप्लाई कर सकूँ। एप्पल नोट्स में मैं मैनेज करता हूँ अपने आइडियाज एंड थिंकिंग सो दैट मेरी फ्यूचर में हेल्प हो। एप्पल नोट्स के अंदर ही मैं नॉर्मल लिस्ट बनाता हूँ लाइक मंथली बजट, शॉपिंग लिस्ट, थिंग्स आई वांट टू बाय फॉर माय सेल्फ लाइक जीन्स, शूज, ट्राइपॉड एंड एक्सेट्रा। नाउडेज knowledge is power and skills are the new degree and everybody is focusing to develop these two things. For developing we consume a lot of information, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, so it's important जो चीजें हम सीख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम डॉक्यूमेंट करें। अगर कोई मैं स्किल डेवलप कर रहा हूँ या मैं कोई बुक रीड कर रहा हूँ या मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा हूँ या मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ और मैं कुछ सीख रहा हूँ उससे और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करूँ, so what I do कि I document all of the learning and all of the important things ऑन माई नोट पैड। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का पॉडकास्ट देख रहा हूँ या बुक रीड कर रहा हूँ और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी और मैं कुछ सीखा, सो आई डॉक्यूमेंट एंड आई राइट इट डाउन इन माई नोट पैड फॉर द फ्यूचर और रिविजन। सो अगर आप कोई कोर्सेज ले रहे हो, कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, सो जितनी भी चीजें आप उनसे सीखते हो, आई रिकमेंड यू टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन अ नोट पैड। आप डिजिटल नोट पैड भी यूज कर सकते हो, बट पर्सनली आई यूज अ फिजिकल नोट पैड। थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा लगता हूँ मैं। हमें पूरे दिन रैंडम थॉट्स आते रहते हैं और हम उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं करते ये सोच के कि हम उनको याद रखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम उन चीजों को याद नहीं रख पाते। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड वेरी रिसेंटली कि मैं अपने साथ एक डायरी कैरी करता हूँ एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल मुझे एक आइडिया आया कि दैट आई शुड स्टार्ट SIP, सो मैंने उस आइडिया को लिख लिया विद डेट एंड कैटेगरी। या मुझे ये आइडिया आया कि जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ आई शुड एड रिसर्च एंड AI आइडियाज विद माई थिंकिंग सो दैट आई कलेक्ट बेटर इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस। सो ये चीज भी मैंने नोट डाउन कर लिया अपनी पर्सनल डायरी पे विद डेट। व्हाई आई डू दिस एंड व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट?
it, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड फीलिंग, इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब हम आइडियाज अपने लिखते रहेंगे, हमारा माइंड एम्प्टी होता रहेगा, हमारा माइंड और आइडियाज जनरेट करेगा, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव होगी। यू शुड हैव अ डायरी। जब भी आपको कोई रैंडम इंपॉर्टेंट थॉट आए सो आप उस चीज को लिख लें और आप फ्यूचर में उन पे काम कर सकें। अगर आप डायरी के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहते तो आप डिजिटली नोट डाउन कर सकते हैं। बट व्हाट आई थिंक इज दैट जब आप फिजिकली लिखते हो, देयर इज अ सेइंग टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ right. So this was the simple system I use for capturing my ideas, thinking and my want list. Lastly, I just want to give you guys a advice. मैंने एक पॉडकास्ट देखा था रणवीर अलाहाबादिया का, जो था हिमांशु अग्रवाल के साथ। उस पॉडकास्ट में मुझे हिमांशु अग्रवाल की एक बात बहुत अच्छी लगी। इन लाइफ वी लर्न न्यू थिंग्स एंड वी डेवलप न्यू स्किल्स। उनका कहना है जिधर से आपने सीखा है उस चीज को एक सेपरेट जगह पे सेव कर लो, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको फिर से देखना हो या आपका मन करके दोबारा देखने का, सो यू कैन वॉच इट विदाउट एनी हैसल। आपको फिर से कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा ऑन द प्लेटफॉर्म। सिंपली अगर आप एक जगह हर चीज को डॉक्यूमेंट करते रहोगे, द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम लाइक वीडियोस, आर्टिकल्स एंड ऑल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो दैट इन फ्यूचर यू कैन एक्सेस इट easily. फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐप यूज करता हूँ विच इज इंस्टा पेपर। इट इज iOS ऐप। सो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जितने भी आर्टिकल जो मैंने पढ़े हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ या जिनको पढ़ के मैंने कुछ सीखा, उस आर्टिकल का लिंक कॉपी करके मैं इंस्टा पेपर की ऐप पे पेस्ट कर देता हूँ और ऑटोमेटिकली वो आर्टिकल सेव हो जाता है मेरे लिए। या मैंने एक वीडियो देखी जो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी या जिससे मैंने कुछ सीखा, मैं उस वीडियो का लिंक कॉपी करके उस ऐप के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। वो पॉडकास्ट फॉर कोर्सेज मैं यही करता हूँ। सो इससे क्या होता है, अगर मुझे रिविजन या फिर से देखनी है, सो इट इज इजी टू एक्सेसिबल। सिमिलर ऐप फॉर विंडोज, मुझे उसके बारे में नहीं पता बट आई थिंक सो अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज दैट फॉर विंडो यूजर्स आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप एक सेक्शन बनाओ नोट्स का, जिधर से आप सीखते हो उधर का लिंक कॉपी करो और नोट्स के अंदर पेस्ट कर दो विद हेडिंग, सो दैट आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। जब भी आपको रिवाइज करना है, फिर से देखना, तो आप देख सको। टास्क मैनेजमेंट, कैप्चरिंग, ये सब करने का क्या फायदा है। डेविड एलन जो बहुत नोइंग ऑथर है, उनका एक कोट है विच इज योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट होल्डिंग देम। सो जितनी भी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है उसके लिए हम एक सेपरेट स्पेस बनाते हैं विच इज सेकंड ब्रेन। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन फ्री हो जाता है फॉर प्रोसेसिंग न्यू आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टेक्नोलॉजी अगेंस्ट देम। तो हम टेक्नोलॉजी को अपने लिए यूज करते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट। लेट्स सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो प्राइमरी लर्निंग का सोर्स है वो है बुक। बुक्स को कैसे रीड करना है सो दैट वी रिमेंबर व्हाट वी हैव रेड, और बुक्स की इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑब्जर्व करना है उस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी। प्लीज देखना, इट विल हेल्प यू अलॉट। और एक और बात, अगर आपको और अच्छे से समझना है अबाउट सेकंड ब्रेन, सो आप ये बुक बाय कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, चंगा फिर अगली बारी।